ओम साई। उदी की महिमा। सन 1904-5 में नाना साहेब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से अधिक दूरी पर है। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप ही था। उसकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहेब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब व्यर्थ ही सिद्ध हुए। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक रामगिर बुआ, जिन्हें बाबा बापूगिर बुआ के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह उदी और आरती श्री नाना साहेब को दे देना। रामगिर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 ही रुपये है, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए को पर्याप्त है। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से और 30 मील आगे जाना मुझे कैसे संभव होगा। बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने श्यामा से माधव अडकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और उदी के साथ नाना साहेब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगिर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुँचे। इस समय उनके पास केवल 2 ही आने शेष थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे। इतने में ही एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी कि शिरडी से आए हुए बापूगिर बुआ कौन हैं। उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं ही शिरडी से आ रहा हूँ और मेरा ही नाम बापूगिर बुआ है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहेब चांदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बिठाया, जिसमें 2 सुंदर घोड़े जूते हुए थे। अब वे दोनों रवाना हो गए। तांगा बहुत वेग से चल रहा था। प्रातःकाल वे एक नाले के समीप पहुँचे, जहाँ तांगे वाले ने तांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया। इसी बीच चपरासी ने रामगिर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उसकी दाढ़ी मूछे तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने उन्हें कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ। यह नाश्ता नाना साहेब ने आपके लिए ही भेजा है तथा इसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए। रामगिर बुआ लघु शंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौट कर आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ न तो तांगा था, न तांगे वाला और न ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी निकल न रहा था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए और वहाँ उन्हें पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही है। वे नाना साहेब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और उदी लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी उसके लिए बड़ी चिंता कर रहे थे। नाना साहेब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलतापूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। जब रामगिर बुआ ने नाना साहेब को चपरासी, तांगा तथा जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहेब को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि मैंने न तो कोई तांगा या चपरासी ही भेजा था और न ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना ही थी। ठाणे के सेवानिवृत्त श्री बीवी देव ने नाना साहेब चांदोरकर के पुत्र बापू साहेब चांदोरकर
और शिरडी के रामगिर बुआ से इस संबंध में बड़ी पूछताछ की और फिर संतुष्ट होकर श्री साई लीला पत्रिका भाग 13 पृष्ठ नंबर 11, 12 और 13 में गद्य और पद्य में एक सुंदर रचना प्रकाशित की। आगे का प्रसंग रामगिर बुआ के कथनानुसार है। एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक उदी की पुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ और यह आरती तथा उदी नाना साहेब को दे दो। मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए है, जो कि कोपरगांव से जलगांव जाने और फिर वहां से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त है। बाबा ने कहा, अल्लाह देगा। शुक्रवार का दिन था। मैं शीघ्र ही रवाना हो गया। मैं मनमाड़ 6:30 बजे सायंकाल और जलगांव रात्रि को 2:45 पर पहुंचा। उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी थे, जिससे मुझे असुविधा हुई और मैं सोच रहा था कि कैसे जामनेर पहुंचूं। रात्रि को 3 बजे एक चपरासी आया जो पैर में बूट पहने था, सिर पर पगड़ी बांधे व अन्य पोशाक भी पहने था। उसने मुझे तांगे में बिठा लिया और तांगा चल पड़ा। मैं उस समय भयभीत सा हो रहा था। मार्ग में भगुर के समीप मैंने जलपान किया। जब प्रातःकाल जामनेर पहुंचा तब उसी समय मुझे लघु शंका करने की इच्छा हुई। जब मैं लौट कर आया तब देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। तांगा और तांगे वाला अदृश्य है। ओम साई।